दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। लेखपाल भर्ती का जो सुनवाई है 29 को है और मैंने बता दिया था 29 नंबर पे लगी हुई है और लकी चांस है। देखो सही बात तो ये है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने कहा भी था आपको, अगर सुनवाई होती है तो 12 साढ़े 12 बजे तक सुनवाई आपकी हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ फिनिश हो जाएगा। लेकिन उसी क्रम में प्रयास किया जा रहा है हर व्यक्ति की तरफ से, तो आपकी तरफ से भी प्रयास लगातार जारी है। हर प्रयास आपने किया है, ऐसी बात नहीं है कि यही प्रयास किया केवल। उस दिन ट्विटर अभियान था, मुख्य सचिव जी को टैग करते हुए तो करा था ट्विटर अभियान, और अब फिर से दोबारा से लेटर भेजने का कार्य किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेटर भेजे हैं और अब कल भी मतलब लगातार जो लोग लेटर नहीं भेज पाए हैं वो ज़रूर से ज़रूर लेटर भेजें। देखो आप सब आप हर कोई व्यक्ति जानता है कि इन जो लेटर भेजने का या कोई ज्ञापन देने का होता क्या है, सब कूड़े में जाता है। लेकिन कभी किसी की एकाध तो नज़र पड़ेगी, किसी मतलब मान लो कि 5,000 4,000 अगर लेटर भेजे जाएंगे तो एक आध लेटर पे तो नज़र पड़ेगी कि इतनी सारी संख्या में लेटर आ क्यों रहे हैं। तो अगर एक लेटर की भी नज़र पड़ गई ना तो ये मान लो आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि वो ये सोचेंगे ज़रूर, कहेंगे ज़रूर कि भैया इतना परेशान हैं बच्चे इसीलिए लेटर भेजे हैं और सारी चीज़ की हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो आज तो नहीं भेज पाओगे, स्पीड पोस्ट कर सकते हो। तो जैसे कल है परसों है, आप भेजते रहिए लेटर। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेटर पहुँचेंगे वहाँ पर तो उसका संज्ञान जरूर लिया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 4,000 में सिर्फ एक लेटर ही उठा के देख ले वो कि भैया ये इतने लेटर आ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आपका काम निश्चित श्योर हो जाएगा। और दोस्तों जो केजरीवाल साहब का जो केस है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, केजरीवाल साहब का केस अलग है। अब ऐसा तो है नहीं, जो एसजीआई सर हैं वो सिर्फ एक ही केस हैंडल करते हैं, वो एक दिन में 10 केस हैंडल करते होंगे। तो हम वही वाली बात है कि हम डरेंगे कि भैया केजरीवाल साहब का भी केस लगा हुआ, उस दिन भी लगा हुआ था, तुम्हारा मैटर हट गया था। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं बड़ी सत्यता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, अगर सरकार चाहेगी, फिर सुन लो, अगर सरकार इसमें थोड़ा बहुत भी सहभागिता करेगी तो एसजीआई सर 100% प्रेजेंट होंगे हमारे केस में। ये बात बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझ लो आप, कि अगर सरकार चाह रही है कि इस कोर्ट केस को ख़त्म किया जाए, स्टे हटे और जॉइनिंग दी जाए, तो एसजीआई सर को कोई आने से रोक नहीं सकता। अगर सरकार नहीं चाह रही तो ये पास ओवर फिर ले लेगी। ठीक है साथियों, और सरकार का रुख मुझे इसी प्रकार का लग रहा है कि वो नहीं चाह रही कि आपको ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक, मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन सत्यता तो सत्यता ही है कि वो चाहती है कि ये 4 जून के बाद सब कुछ समटे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि बीच में छुट्टियाँ हैं। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी भरपूर कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है कि पॉसिबिलिटी क्या है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है। लेकिन सरकार का रुख उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का हम चाह रहे हैं। ठीक है, अगर सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार चाह रही होगी तो एसजीआई सर 100% आएंगे और 5 मिनट आते ही, ये 5 मिनट के लिए आ जाएं बस, 5 मिनट में आपका स्टे हट जाएगा। एसएलपी का तो कोई लेना देना है नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ गलत है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का एसएलपी का। ठीक है, एसएलपी बेकार है, कोई इंटरटेन नहीं की जाएगी किसी एसएलपी को, चाहे सोलर की एसएलपी हो, चाहे तुम्हारी वो दूसरी NH2 की एसएलपी आ गई हो। और इसी क्रम में सारी की सारी एसएलपीओ में यूपी आयोग कैबिनेटर बन चुका है। एक अच्छा पहल है, क्योंकि वो भी चाहता है कि इस चीज़ में फर्दर कोई भी चेंज ना होने पाए और ना होगा। ठीक है, अब इतना आगे भर्ती आके चेंज थोड़ा ना होता है, सब कुछ प्रक्रिया हो गई, आपने जॉब भी कर ली, एग्री स्टैक में भाग ले लिया, सब कुछ हो गया, तो इस प्रकार का थोड़ी ना है कि अब आके कोई चीज़ चेंज होगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ये बात मान लो। ठीक है दोस्तों, ये जो जॉब होती है, जॉब का आधार होता है, मतलब आपकी ये समझ लो कि जॉब लग गई है, बस वो है कि कुछ लोगों के लिए जो औपचारिकताएं थी वो 23 फरवरी की वो हो नहीं पाई सही रूप से, कि स्टे हो गया, अदरवाइज सब कुछ हो जाता। तो आपको ये मान लो कि अगर सरकार का रुख है हमारी तरफ तो एसजीआई सर 100% आपके केस में मौजूद रहेंगे और स्टे 5 मिनट के अंदर हटेगा। और अब देख लेना, विद इन 1 वीक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर सरकार नहीं है पक्ष में तो साथियों हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग ये पास ओवर बार बार ले लेंगे, ये बात हकीकत है। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये चाहे राजस्व परिषद हो, चाहे तुम्हारा यूपी आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंडर सरकार आने वाला कोई भी संस्था हो, वो सिर्फ कठपुतली है, उसकी चल नहीं सकती जब तक मुख्यमंत्री या कोई उसका सक्षम अधिकारी उसको ये नहीं मंत्री ये नहीं कह देगा कि भैया ऐसे करो। तो मुख्यमंत्री की चल रही है इस समय, तो मुख्यमंत्री ये कह देंगे कि भैया ऐसा मत करो, तो आयोग और राजस्व परिषद की औकात नहीं है कि उनके बाहर जाके कुछ काम जुरिडिक्शन में काम हो जाएगा।
ठीक है, ये बात समझ लो। ऊपर से जो आदेश मिलता है वही आदेश फॉलो करते हैं ये। तो ये समझो आप कि जो अगर आदेश उनको मिल रखा है कि आप प्रेजेंट करवाइए, तो प्रेजेंट 100% होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर नहीं मिला आदेश तो पास ओवर फिर मिलेगा हमको। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड आप बिल्कुल माइंड मेकअप करके रखिए कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ये चांस मानते हैं कि 99.99% चांस है कि हमारी स्टे हटेगी, एसजीआई सर आएंगे, और बाद बाकी 0.1% में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो छोटी सी अपडेट थी। केजरीवाल साहब के केस से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो तो 10 केस होते हैं, एसजीआई हैंडल कर पाएंगे। जो मेन मुद्दा है जो मैंने बताया वो यही है कि सरकार का रुख कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।